Hello student, my name is Anil. So today we are going to start another topic in our chapter chemical bonding and molecular structure. So today we are going to learn about Vesper theory. VSEPR. Vesper theory. So what is this Vesper theory? So it is valence shell electron pair repulsion theory. ओके एक्सपेंड करेंगे तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. सो दिस थ्योरी जस्ट टू ये द शेप ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड. जो शेप होगी कोवेलेंट बॉन्ड्स की उनको एक्सप्लेन करने के लिए ये थ्योरी बनी थी. तो जैसे थ्योरी में हम देख सकते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मीन्स वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे. एंड बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन वी हैव शेप्स ऑफ द कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स. जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी अलग अलग शेप्स होंगी, अलग अलग ज्योमेट्री होंगी. ठीक है, तो इसके मेन पॉइंट्स देखते हैं इस थ्योरी के क्या थे. कि जो शेप होगी मॉलिक्यूल की, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल एटम. ओके, सेकंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. और इस रिपल्शन के कारण एक मैक्सिमम डिस्टेंस जो पॉसिबल है, डिस्टेंस जो पॉसिबल होगा एटम्स के बीच में वो अटेन हो जाएगा. और जब ये मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल होगा तो जो एटम्स हैं उन एक शेप ले लेंगे जिसको हम ज्योमेट्री बोल देते हैं, एक फिक्स्ड पोजीशन पर हो जाएंगे. ओके, तो ये है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन. अब रिपल्शन की बात करें तो जो ऑर्डर होगा रिपल्शन का, ठीक है, वो क्या होगा, जो लोन पेयर हैं, लोन पेयर के बीच में हाईएस्ट रिपल्शन है. ओके, उसके बाद जो आते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन. उसके बाद आता है बॉन्ड पेयर के रिपल्शन. अब लोन पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्शन जो होगा वो हाईएस्ट होगा और इसका जो रिपल्शन होगा सबसे कम होगा. रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज वेरी वेरी लेस. सो इन रिपल्शंस के कारण जो एटम अपने आप को एक ऐसी शेप में लेके आएंगे, ठीक है, जिनमें रिपल्शन मिनिमम हो जाए. अब वो जो शेप होगी उसको हम एक फिक्स्ड ज्योमेट्री कह देते हैं और अलग अलग ज्योमेट्रीज के नाम होंगे, जैसे लीनियर है, फिर उसके बाद ट्राइगोनल प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल है. अलग अलग क्या होगी, ज्योमेट्री होंगी मॉलिक्यूल्स की. तो ये थी वेस्पर थ्योरी.
Okay, now we will discuss valence bond theory. Valence bond theory. So in valence bond theory, we will discuss about the stability of molecule with respect to the energy and how the bond form between two atoms. So what are the key points of this valence bond theory? So according to this, when two atoms comes closer to each other, what happen? There will be repulsion as well as attraction between these two atoms. And where is the repulsion? Repulsion is between the nucleus and nucleus, and electron and electron. And attraction is between nucleus and the electron. So when attraction magnitude is more than the repulsion magnitude, then bond will form. And when this happens, there will be loss of energy so that the atom become stable. So this is valence bond theory. So with this theory we can explain how two atoms, when they combine, they are stable or not with respect to their energy. Now if you take an example of two hydrogen atom, okay, so when two hydrogen atoms are away from each other, so the potential energy is 0. When they come closer to each other, the energy start to decrease. Okay, so when we know that hydrogen have one electron and this hydrogen also have one electron, so there will be attraction between the hydrogen and electron. Okay, there will be attraction between the हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन. ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये है, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये है. तो जो न्यू फोर्सेस हैं ये तो पहले से अटैच है, इसका हम डॉट से दिखा देते हैं. ओके, जो डॉटेड है ये ओल्ड फोर्सेस है और जो आपकी लाइन वाली है ये क्या है, न्यू फोर्सेस है. तो जो ओल्ड है मीन्स हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही था, इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पहले से था, ये ओल्ड फोर्सेस हैं. अब जो नई फोर्सेस क्या हुई कि ये हाइड्रोजन जब इस हाइड्रोजन के पास आता है तो इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन हुई इस हाइड्रोजन के साथ, एंड इस हाइड्रोजन की इस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन हुई इस हाइड्रोजन के साथ. तो ये तो नई फोर्सेस हुई हमारी जो क्या कर रही हैं, अट्रैक्शन कर रही हैं. नाउ हमें चेक करना है रिपल्शंस के कारण. अब जो रिपल्शंस होंगी वो हाइड्रोजन के बीच में होगी और इलेक्ट्रॉन के बीच में होंगी. नाउ यू कैन सी देयर आर टू न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, टू न्यू फोर्सेस ऑफ रिपल्शन. सो हियर इफ यू सी force of, not force, attraction is equal to repulsion, but the magnitude of the attraction is equal है. दो फोर्सेस क्या है, अट्रैक्शन की, दो फोर्सेस क्या है, रिपल्शन की. लेकिन जो अट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड है इज हायर देन दी रिपल्सिव फोर्सेस, एंड बिकॉज ऑफ दिस वी हैव
bond formation between two hydrogen atom and we get H2 molecules. जब H2 molecule form हुआ तो एनर्जी क्या हुई, मिनिमाइज हुई, जिसके कारण ये क्या करेगा, मोर स्टेबिलिटी बनाएगा. तो एनर्जी जो निकलती है बाहर उस टाइम पर उसको बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी. ओके, इसी के बेस पे हम एक हीलियम जो एटम है, एक हीलियम एटम दूसरी हीलियम एटम के साथ बॉन्ड क्यों नहीं बना पाता उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. बिकॉज इन दैट केस repulsive magnitude is more than the attractive force magnitude. So He cannot combine with another He molecule, high helium molecule. तो ये हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर स्टडी करते हैं.